ज़हरा को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलना शुरू हो चुकी है। जैसी डॉक्टर आती हैं, ज़हरा को आकर चेक करती हैं, उसके बाद ज़हरा को बता देती हैं कि आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। जब ज़हरा ये सारा का सारा सीन सुनती है तो उसके चेहरे के जो तासुरात होते हैं ये चेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एंड इस मौके पे अगर औरत को ये बात बताई जाए कि आप माँ बनने वाली हैं तो औरत के लिए ये जो बात होती है, ये जो खुशी होती है, ये तकलीफ दे साबित होती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, अगर ज़हरा की ज़िंदगी में बच्चा आता है तो क्या उमैर और ज़हरा के बीच में इस बच्चे की बुनियाद पे इख्तलाफात कम हो सकते हैं। ये ड्रामा मज़ीद कैसे इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि ज़ोया भी अपनी औकात, अपनी वैल्यू इस घर में बनाना शुरू हो चुकी है और मीर साहब को आंखें दिखाना शुरू कर चुकी है। क्या मीर साहब को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला जाएगा। जब से ज़ोया ने उमैर के साथ शादी की है तो उसके बाद जो है वो ज़ोया को इस बात का पता चल चुका है कि भाई अब मैं उमैर को अपनी तरफ मैल कर पाऊंगी और उमैर को ऐसी बातें कहूंगी कि अपने वालिद की बात नहीं मान पाएगा। और जब से और जिस दिन से ज़ोया की शादी हुई है तो उस दिन के बाद मीर साहब खुश नहीं रहता। वो अपने फैसले पे पछता रहा होता है कि भाई मैंने बहुत ही गलत की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें कि आप जज्बात में आकर जब किसी के साथ ज़्यादती करके जब इस तरह के फ़ैसले करते हैं तो उन फैसलों का जो अंजाम होता है वो सही होता है। बार बार जो वो ज़ोया ब्लैकमेल भी करती है मीर साहब को, इन दोनों के बीच में इख्तलाफात हर रोज़ बढ़ते जा रहे होते हैं। तो मीर साहब आता है ज़ोया के कमरे में, बग़ैर दस्तक के अंदर इंटर हो जाता है। ज़ोया जब ये सारा सीन देखती है तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार इसने ऐसा की हरकत क्यों की है। पास आता है मीर साहब ज़ोया के पास, इसके साथ बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो, मुझे मजबूर मत करो, वरना एक मिनट भी नहीं लगेगा मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। अब धमकी देता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पता है कि भाई मेरा बस नहीं चल रहा। और ज़ोया को भी इस बात का पता चल चुका है कि भाई अब मीर साहब की कोई भी बात यहाँ पर नहीं चलने वाली। तो वो खुलकर बात करती है मीर साहब के साथ, उससे कहती है कि प्यारे मामू जान, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दो बातें करना चाहती हूँ। अब मेरी उमैर के साथ शादी हो चुकी है, मैं उसके साथ जो वो अब ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो प्लीज़ जब भी आप इंटर होने लगे तो दस्तक दिया करें, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें आप तंग करते हैं। देखिए कि एक इंसान के लिए जो बात होती है ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसने अपने घर के अंदर एक गरूर बना कर रखा हुआ था, एक वैल्यू बना कर रखी हुई थी ज़हरा के आगे, नसीन बेगम के सामने। इनके सामने ये जब भी बात करता था ऐसा कि जब कोई गुस्सा करता था तो वो लोग बेचारी इनके सामने कोई ऐसी बहस नहीं करते थे और हाँ में ला देते थे, इसकी हर बात मानती थी नसीन बेगम। तो आज ज़ोया इससे बड़ी बड़ी बातें करती, एक बात ये कह देती है और दूसरी बात कहती है कि जब भी आप बाहर जाना तो लाक लगा कर जाना। का जो बात करने का मकसद होता है, दूसरा पॉइंट होता है कि भाई आप जल्दी से बाहर जाएं और दरवाजे को बंद करके चले जाएं। तो मीर साहब को गुस्सा आता है और गुस्से से वहाँ से निकल पड़ता है, दरवाजे को बंद कर लेता है। अब इतना ज़्यादा जो गुस्से में होता है कि इससे कंट्रोल नहीं होता और ये निगत बेगम के पास पहुँच जाता है। निगत बेगम के पास जिस वक्त जाता है ना तो उससे बातें सुनना शुरू कर देते और कहते हैं कि अपनी जो बेटी को जाकर समझाएं, मैं वरना आप लोगों के साथ ऐसा हशर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप दर बदर ठोकरें कहेगी अगर मैंने कोई इस तरह का कदम उठाया तो निगत बेगम जब ये बातें सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है, कहती कि भाई साहब मुझे बताओ तो सही आखिरकार हुआ क्या है। अब निगत बेगम को इस बात का पता है, वो ये जानती है कि मेरी बेटी ने इसके साथ कोई बदतमीज़ी की होगी, लेकिन वो अनजान बनकर इससे बातें पूछ रही है कि ताकि इससे किसी किस्म का कोई भी शक ना हो कि भाई मैं भी इस गेम के अंदर मुलविस हूँ। निगत बेगम तो खुद चाहती है कि हम इस घर के ऊपर राज करें, किसी तरीके से मीर साहब को इतना मजबूर करें या इसका ऐसा काम तमाम करें कि ताकि इसकी जो वैल्यू इस घर के अंदर मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाए। सारी बातें निगत बेगम इससे पूछने की कोशिश करती है तो मीर साहब कहते हैं अपनी बेटी से जाकर पूछ लें, उसी से जाकर पूछें, आपको सब कुछ बता देगी कि वो आखिरकार क्या रही है, लेकिन इतना बता दो कि मुझे मजबूर ना किए जाए, वरना जो इसके असरात होंगे वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर मैंने उमैर को एक मिनट में एक बात बताई तो उसने एक मिनट भी नहीं लगाना और इसे इस घर से निकाल देना, उसके साथ साथ तुम भी जाओगे। निगत बेगम को किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है, उसे किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है कि भाई अब ऐसी फूके मार है, अब इसकी किसी भी बात को हम अहमियत नहीं देंगे। जो ज़हरा होती है उसे काम मिलता है जो ज़फ़र के ऑफिस में, तो ज़फ़र उसे कोई प्रोजेक्ट दे सकता है जो नसीन बेगम
उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से तैयार करती है तो ज़हरा लेकर जाती है, उसके सामने रख देती है। कोई ऐसी तस्वीर होती है जब ज़फ़र साहब देखते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी अच्छी वर्किंग कौन कर सकती है। तो पूछता है ज़हरा से, उसे कहते हैं कि भाई ये सब कुछ किसने बनाया। तो ज़हरा आगे से बता देती है और कहती है कि मेरी मदर इन लॉ है, उसने ये काम किया है, बहुत ही अच्छी है, खलूस की अच्छी है। जिस वक्त ज़फ़र साहब ये बातें सुनते हैं ज़हरा की तो उसकी जो सोच देखे या उसका जो एक चेहरे की रंगत देखे वो चेंज हो जाती है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़फ़र और नसरीन का किसी न किसी जगह पर जाकर सितारे ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी जगह पर मुलाकात ज़रूर हुई होगी। जिस वक्त ज़फ़र और नसरीन एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वहाँ पर जो वो कहानी का होलिया चेंज हो सकता है और बड़ी कोई बात या बड़ी कोई गेम आ सकती है। क्योंकि जैसे ही ज़फ़र ये सारा सीन देखेगा तो वो ज़हरा से बात करेगा, उससे कहेगा कि भाई आपकी मदर इन लॉ के साथ मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उसके साथ बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार वो खुशकिस्मत कैसी हैं जो उन्होंने इस तरह का काम कैसे कर लिया। तो ज़हरा लाजमी तौर पर कहेगी कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ज़हरा की ज़िंदगी में खुशी आना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस खुशी के पीछे समझो कि दुख भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इतनी जल्दी ये खुशी तो है, ठीक है, माँ के लिए बहुत एक मकाम होता है कि उसे जो उसकी गोद है ये भरी जा रही है, लेकिन देखें कि जब एक मुश्किल इंसान के ऊपर आया हो या उसका जो हस्बैंड है इतनी ज़्यादा नफ़रत कर रहा हो, उसने दूसरी शादी कर ली हो, उसके साथ बात ना करना चाहता हो, तो ये खुशी गम में तब्दील हो जाती है। डॉक्टर चेकअप करते हैं, ज़हरा की तबीयत ख़राब होती है तो नसीन बेगम इसे लेकर आती है, चक्कर शक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर जैसे ही चेकअप करते हैं तो उसके बाद जो बता देते हैं नसीन बेगम को कि भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आप जो वो बहुत जल्दी, ज़हरा बेगम बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। जैसे ज़हरा सुनती है तो नसीन बेगम को तो खुशी होती है, लेकिन ज़हरा के जो चेहरा बता रहा होता है कि इसे जो वो साथ आना शुरू हो जाती उमैर की कि काश आज इस टेबल पे, इस चेयर पे मेरे साथ उमैर बैठा हुआ होता तो कितनी बड़ी बात होती, हम दोनों को कितनी बड़ी खुशी मिलती। यहाँ से ज़हरा उठकर चली जाती है, बड़ी मायूस होती है। नसीन बेगम इसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को जो वो छोड़ दें, साथ करना, ऐसा ऐसा हालात चेंज होते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। लेकिन इस बच्चे की बुनियाद को देखा जाए ना, जब ये ज़हरा को बच्चा मिलेगा तो उसके बाद हो सकता है कि उमैर के दिल में किसी न किसी तरीके से एहसास पैदा हो और वो बच्चे को मिलने के लिए आए और ज़हरा और उमैर के बीच में इस तरीके से जो इख्तलाफात चल रहे हैं ये कम हो सकते हैं। एक मियाँ और बीवी के बीच में जो एक नफ़रतें चल रही होती हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई एक बच्चा आ जाए तो उस बच्चे की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और ये चीज़ें हो सकती हैं जिस वक्त उमैर मिलने के लिए आएगा अपने बेटे को या अपनी बच्ची को तो वो ज़हरा के साथ भी मुलाकात कर सकता है, नसीन बेगम के साथ भी मुलाकात कर सकता है। तो फिर इस तरह से इन दोनों के बीच में जो गलतफहमियाँ चल रही हैं, इससे जो इख्तलाफात चल रहे हैं, इसे कम हो सकते हैं और दोनों के बीच में फिर से मोहब्बत जाग सकती है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे मीर साहब को अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है, उसके सामने इसकी बहन, इसकी जो है वो भांजी अपनी औकात दिखाना चुका चुकी हैं, ये बदतमीज़ी के साथ बात करती हैं, तो इसे एहसास हो सकता है कि यार ज़हरा और जोया के बीच में ज़्यादा फ़र्क है। सारी जो गेम है, ऑडियंस इस वक्त उमैर के साथ नफरत कर रही है, उमैर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती कि यार इसने इस की हरकत आखिरकार क्यों की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उमैर ने बहुत गलत की है। जैसे जैसे उमैर के साथ ज़हरा ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं तो उमैर को भी चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर जैसे ज़हरा को ये खुशी मिली है, ज़हरा की ज़िंदगी में अगर बच्चा आता है तो क्या उमैर अपने बच्चे को मिलने के लिए आ सकता है, कैसे कैसे इन दोनों के बीच में इख्तलाफात जो होंगे वो कम होंगे। अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।